आज हम पढ़ेंगे अध्याय 22वें का पहला श्लोक। त्योहार छठे अभ्यास में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निरीक्षण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों वियोग के बीच लाकर अनुशीलन पलकों में नासिक में केंद्रित करना होता है। माया के वशीभूत सारे बद्धजीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वह ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में भगवान की तमीष्ण परम महेश्वर कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रमुख है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी है और बड़जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में दृष्टि या समृद्धि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्णामृत या यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके अक्षित हैं। पूर्ण कृष्णामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण के जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्णामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का साक्षात दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण उसे पदार्थ की परिस्थिति के स्थिति होते हुए ही भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति या अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है, जो मनुष्य जितना तो ही प्रगत है, वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहना है। भगवान किसी के पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्णामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है और जो
कोई उपयुक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण अमृत के दृढ़ रहता है, यह वह ब्रह्मनिर्वाण या दिव्य अवस्था का प्राप्त होता है। कृष्ण में अष्टांग योग प्रति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यह यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति को हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो यह प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्मयोग कृष्णामृत कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।